राना साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहले जलसे की इजाज़त दी जाती है, 3 जुलाई को एनओसी जारी होता है। उसके बाद एक रात पहले एनओसी मनसूख कर दिया जाता है, इजाज़त नहीं दी जाती है। कहा जाता है कि जी दहशतगर्दी का ख़तरा है और तरनोल में दहशतगर्दों के सेल पता चला है, भारतीय मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। बात यह है कि इतने ख़तरात थे और ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, तो 2 रोज पहले फिर इजाजत क्यों दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इजाज़त जो है वो लोकल गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, अदालत के ज़रिए उन्होंने इजाज़त ली। लेकिन जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी और जिस तरह के थ्रेट्स थे, फिर उसके मुताबिक जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने स्टैंड लिया। देखें, बहरहाल अभी मुहर्रम का जो है वो मुहर्रम भी शुरू हो गया है और फिर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। तो ये एक उन्होंने जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो फैसला किया गया है। ये इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है, आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि रोज धमाके हो रहे हैं, रोज टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। तो अब उसके अंदर एक खुदा ना खास्ता एक ऐसा इवेंट हो जाए जो कि फिर और उससे सियासी अभी राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविजन पर थे, वो कह रहे थे कि पीटीआई जो है वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ पर तो यकीन रखती नहीं है, सियासी अफरा तफरी फैलाने के लिए वो लोग जलसा करना चाह रहे थे, उनका मकसद ही नेक नहीं था। तो राना साहब की बातों से ये लग रहा है कि सियासी मकासद हैं इस जलसे को रोकने के लिए, इजाज़त ना देने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि इंतज़ामिया ने इजाज़त क्यों नहीं दी, तो वो तो टोटली दहशतगर्दी और इस बुनियाद पर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा जाता है कि हम इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब की बातें सुने तो लगता है कि मामला सियासी है। देखिए, वो डेफिनेटली अब आप मेरे से अब देखें, जो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेसिस पे इजाज़त नहीं दी गई और यही मेन बुनियादी वजह है। लेकिन वो वैसे अगर आप मेरे से पीटीआई के हवाले से सवाल करेंगे कि मेरा क्या ख्याल है उस जमात के बारे में, तो मैं भी आपको इसी तरह का जवाब दूंगा कि बिल्कुल ये जमात जब मईशत की इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है तो IMF को ख़त लिख देती है। ये जमात जो है वो लॉबियस्ट हायर करती है, पहले कहती है एब्सोल्युटली नॉट और फिर उसी अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाती है, उस पर डॉलर निछावर करती है कि मेरे मर्जी का मौक़िफ़ बोलो। तो वो तो जब आप मेरे से पीटीआई के बारे में पूछेंगे तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि इस मुल्क के अंदर अगर नफ़्त की सियासत और तक़सीम की सियासत और पोलराइजेशन की सियासत अगर किसी जमात ने की है और उसकी वजह से ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात बनती है तो वो पीटीआई है। तो लेकिन तो जलसे करना ये सियासी पार्टियों का एक जमहूरी राइट होता है, जमहूरी हक होता है, इसे तो नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं हैंडल कर पा रही लोकल गवर्नमेंट और उसको लगता है कि कोई दहशतगर्दी का अमल हो सकता है और चीजें नहीं कंट्रोल के अंदर हैं, तो बिल्कुल फिर उसका ये प्रेरोगेटिव है। लेकिन उससे ये भी लगता है ना कि इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत वो भी महफूज नहीं है। अगर विफाकी दारुल हुकूमत जहां पर आप देखें फॉरेनर्स, मुल्की मेन सारी लीडरशिप वहां पर है, वो शहर हमारा महफूज नहीं है, तो सवाल तो उठेंगे। नहीं, देखें, अगर चंद 100 लोग इकट्ठे हो रहे हों ओपन के अंदर और वहाँ चंद 100 हों या 1000 हों, वहाँ जो है वो एक मेजर टारगेट बन जाता है कि यहाँ अगर जो है वो करेंगे। तो देखें, हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिस तरह की आई है उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर लिया। अब ये वैसे भी मुहर्रम का महीना है, इसके अंदर वैसे ही रिस्क बढ़ जाता है। मुहर्रम तो कल से शुरू होगा ना, वो तो लाहौर में, पंजाब में भी कहीं पीटीआई कुछ करने लगे, कोई 4 लोग इकट्ठे ही हो जाएं तो दफा 144 लग जाती है। इतना उनको शौक है केपीके में करके दिखा देना जलसा। केपीके में तो वो जलसियां कर रहे हैं, केपीके में तो उनकी अपनी पुलिस है, सारे मामलात उनके अपने कंट्रोल में, वहां तो कुछ करके दिखाया नहीं। अब यहाँ अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इजाजत नहीं दी, वहां शौक पूरा कर लें, वहां तो इनसे बंदे जमा नहीं होते। तो यौम आशूर के बाद इजाजत मिल जाएगी? देखिए, ये तो लोकल गवर्नमेंट का फैसला, बिल्कुल मिलनी चाहिए इजाजत, मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। ठीक है। क्या नवाज शरीफ साहब, क्या एक खास स्ट्रैटेजी के तहत फैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब आप जलसे करेंगे और अवाम के सामने आएंगे? देखिए, मुझे तो ऐसे किसी फैसले का इल्म नहीं है,
लेकिन बिल्कुल वो पार्टी के हेड हैं, वो अगर समझते हैं कि उन्होंने अवाम के पास जाना है कोई बयान लेके तो वो जा सकते हैं, और हमें अब अगर मदू करेंगे तो हम दौड़े दौड़े जाएंगे क्योंकि वो लीडर है हमारी जमात के। लेकिन कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मेरी इल्म में तो नहीं आई। सही। जब हम ये देखते हैं, अभी हम जलसे की इजाज़त ना देने की बात कर रहे थे, तो चंद रोज़ पहले आपको पता है कि कुछ महीने पहले जब पंजाब काबीना को ये तजवीज़ पेश की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ ऐसे कौन से मुकदमात बनाए जाएं, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जितना हमसे कोशिश होगी इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा। अब चंद रोज़ पहले ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क तोड़ने के हवाले से एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी को ऑथोराइज्ड किया गया है, होम डिपार्टमेंट को ये ऑथोराइज्ड किया गया है पंजाब काबीना की तरफ से कि देखें किन किन दफात के तहत कौन कौन से मुकदमात बनाए जा सकते हैं। वो जो 1971 के हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो वीडियो एक सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, उसको लेकर आप लोग गद्दारी के मुकदमात बनाने जा रहे हैं। देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई नहीं है कि हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस नौयत की वो वीडियो थी वो बिल्कुल उसके अंदर आपके अदारों के सरबराहों को के ऊपर एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जो हकायक पे मबनी नहीं है, और वो काबिल अफसोस है और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और अगर आप इस तरह की पोलराइजेशन या नफरत की सियासत को फरोग देंगे जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात हों और एनआरकी फैले, तो बिल्कुल इस पे बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरह के मुकदमात बनाने से आपको लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी मुल्क से? देखें, बात यह है कि हमें गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी है। अगर कोई जमात जो है वो एंटी स्टेट अपनी कार्रवाई, मैं नहीं कह रहा कि पीटीआई अभी इस वक्त कर रही है या हम कोई मुकदमात ऐसे बनाने जा रहे हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर कोई भी करे, XYZ करे, तो बिल्कुल उसको रोकना चाहिए। इस मुल्क के अंदर बहुत संगीन मसाइल हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, और यहाँ अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलती है तो ये मईशत के लिए बड़ा खतरनाक है, ये हर पाकिस्तानी के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरनाक है। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चीज़ों को संभाला दिया जा रहा है, बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर कोई ऐसी साजिश लेकिन जब राना सनाउल्लाह साहब ये बात करें और लीडर्स ये बात करें कि जितनी कोशिश हम कर सके इमरान खान को जेल के अंदर रखेंगे, वो बड़ी बार ये बात कह चुके हैं, अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इनके मुकदमात खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम सब जेलों के अंदर होंगे। तो उससे लगता है कि वाकई मुस्लिम लीग नून को, लीडर्स को ये खौफ है कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो हम सब जेलों में चले जाएंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि इमरान खान को अंदर ही रखा जाए। तो ढूंढें वो चीज़ें, ढूंढें वो दफात जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ और मुकदमात बनाए जा सके। नहीं, जब खान साहब बाहर थे तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया था? वो एक लॉन्ग मार्च भी की उन्होंने, वो 3 घंटे 24 घंटों में से चलती थी, बाकी वो घर चले जाते थे। वो भी अगली गली में पता नहीं होता था कि खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कौन सा कोई डेंट मार दिया था सवाए इस चीज़ के जो इश्तिहाल उन्होंने डलवाया 9 मई को, उसकी वजह से उन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। वो एनआरकी के अलावा और क्या कर सकते हैं? कौन सा उन्होंने बड़ा कोई मार्का मार लिया था? इस्लामाबाद आए तो यहाँ आग लगा दी, दरख्तों को और चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। तो लेकिन कौन सा जमे गफीर जो है उनकी अरेस्ट पे आया 9 मई के अंदर? कौन सा कोई मेरे ख्याल से चंद हजार लोग आए और वो फौजी ये तनसीबात पे उन्होंने हमलावर किया। वो भी फौज ने रिस्ट्रेंट दिखाया, गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स पे गोली नहीं चलाती। इनकी बड़ी कोशिश थी कि गोली चल जाती। तो वो ये नहीं कि खान साहब जो हैं कोई ऐसी कोई कोशिश या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं किया जा रहा कि उनको बंद ही रखें। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, उन्होंने भी बयान दिया कि आए मिलके बैठते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए इकट्ठे हो जाते हैं।